कार्रवाई? आतिशी और दुर्गेश पाठक पे 302 की कार्रवाई हो। आप बताइए, जो दो बच्चियां हैं, ये एक बच्चा है, ये यूपीएससी क्लियर आईएएस बनने का सपना लेके आए थे, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? 4 दिन में दिल्ली ने 4 होनहार वो नौजवान खो दिए जो आगे चल के आईएएस आईपीएस बनते। आप देख सकते हैं छात्र यहाँ पर वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए की कॉल लगा रहे हैं। हादसा काफी भयावह हो चुका है क्योंकि एक के बाद एक डेड बॉडी सामने आ रही है और अभी भी आपने देखा होगा एक और गाड़ी अंदर गई है, पुलिस की गाड़ी हो सकता है, फिर एक डेड बॉडी सामने आएगी। हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र जी हैं जो लगातार दिल्ली के अंदर कोई भी हादसा होता है ये सबसे पहले पहुंच जाते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे आज की इस घटना पे? बेहद दर्दनाक घटना, कई छात्रों ने अपनी जान गंवाई। मैम देखिए, बहुत बेरहम घटना हुई है। दिल्ली के युवा, आपने देखा 4 दिन पहले किस तरीके से एक युवा था नीलेश करके, वो पानी के करंट की भेंट चढ़ जाता है। और आज देखिए ये 3 लोग जो हैं, ये एक बेसमेंट में एक कोचिंग क्लास में थे, लाइब्रेरी में थे। वैसे जो एमसीडी के रूल के हिसाब से जो लाइब्रेरीज होती हैं उसमें 2 एग्जिट होने चाहिए, स्टिल्ड पार्किंग होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले तो ये सब रेसिडेंशियल एरियाज हैं जहाँ ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फायर एनओसी होनी चाहिए। यहाँ पे कोचिंग ऑनर्स फायर एनओसी पैसे दे के ले लेते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्राउंड पे जो एमएलए हैं वो बिल्कुल नॉन एक्टिव हैं। यहाँ पे दुर्गेश पाठक एमएलए हैं। मैं 8 बजे से यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, एक डॉक्टर हूँ, तो इन बच्चों के साथ आके खड़ा हुआ हूँ। आप ये समझिए कि जैसे 3 दिन पहले नीलेश के साथ हुआ, उस जगह कोई भी हो सकता था। वो पानी के गड्ढे से बचने के लिए जो है गेट को पकड़ता और गेट में करंट था। और कितने दुख की बात है कि आधा घंटे तक बीएससीएस को फ़ोन किया गया पर वहाँ कोई नहीं पहुँचा और उसकी डेड बॉडी गाजीपुर पहुँची। आप बताइए, जो 2 बच्चियाँ हैं, ये एक बच्चा है, ये यूपीएससी क्लियर आईएएस बनने का सपना लेके आए थे, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? बता रहे हैं यहाँ पे मौजूद छात्र की सिर्फ 3 छात्र नहीं, कई छात्र अब तक जो है 3 बॉडी रिकवर हुई हैं। आतिशी जी जो जल मंत्री हैं दिल्ली की, वो घर पे बैठे बैठे ट्विटर पे कह रही हैं कि हमने मजिस्ट्रेट जांच के ऑर्डर दे दिए जी, हमने सब कुछ कर दिया। आतिशी जी पे 302 की कार्रवाई हो। आप कह रहे हैं उन पे कार्रवाई? आतिशी और दुर्गेश पाठक पे 302 की कार्रवाई हो। बड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, यहाँ पानी की स्पीड देखिए। आप समझिए अभी कम से कम कोई भी परफेक्ट डाटा नहीं आया है। मैंने यहाँ कुछ बच्चों से बात की, उनने कहा कम से कम 30 से 32 बच्चे लाइब्रेरी में थे। 3 शव बरामद हुए हैं। जल मंत्री घर पे बैठी हुई हैं, ग्राउंड पे कोई भी नहीं है। ये युवा जो हैं, ये हमारे भारत का भविष्य है, ये आने वाले आईएएस आईपीएस हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। आप इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी जिम्मेदार कौन है। 4 दिन पहले एक मौत होती है नीलेश, उसका जिम्मेदार कौन है? आज ये 3 मौत होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? 4 दिन में दिल्ली ने 4 होनहार वो नौजवान खो दिए जो आगे चल के आईएएस आईपीएस बनते। आप ये बताइए, ये दिल्ली में सपना लेके आए थे एक आईएएस बनने का, अब जब इनकी डेड बॉडी घर जाएगी तो बताइए इनके माँ बाप का क्या हाल होगा। लाइट्स ऑफ कर दी गई है, अब जो है अंदर जो है एम्बुलेंस नहीं जा रही, पुलिस की गाड़ी जा रही है। आखिर किसको बचाने की कोशिश? देखिए, मुझे ऐसा लगता है 7 बजे के आसपास कॉल की गई, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आती है। एनडीआरएफ की टीम अपना काम कर रही है। ये सुनने में आया है कि जो ऑटोमेटिक लॉक था, बायोमेट्रिक, वो लॉक होने के कारण बच्चे बाहर नहीं आ पाए। दूसरी बात, एग्जिट सिंगल था। आप ये समझिए, ये एक क्लिच है। एमसीडी को लाखों में पैसा जाता है। ये एक चूंकि कोचिंग हब है, एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, फायर डिपार्टमेंट हो, इनको लाखों की तादाद में पैसा जाता है। और एक और बात बताना चाहूँगा, राव इंस्टीट्यूट के जो ऑनर हैं गुप्ता जी, वेद गुप्ता, उनसे मैंने बात करने की कॉल की है, फ़ोन उठाते से उनने फ़ोन काट दिया। आप समझिए, जिम्मेदार तो ऑनर ही है ना। आप एक बात बताइए, ये पानी में डूबने से कोई नदी या समुद्र में किसी की मौत नहीं हुई है। एक 12-13 फीट की बेसमेंट में दिल्ली, हम दिल्ली के सेंटर पे बैठे हैं और यहाँ ये 3 मासूमों की मौत हो जाती है। और ये मैं भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। आतिशी दिल्ली की जो जल मंत्री हैं उनके खिलाफ और यहाँ पे जो एमएलए हैं दुर्गेश पाठक, इन 2 लोगों के खिलाफ 302 की कार्रवाई हो, क्योंकि ये 3 नन्ही जानों का जो मेन कारण है ये लोग हैं और अभी पता नहीं है कितने लोग और जो हैं आएंगे। आप समझिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और सेंसिटिविटी दिल्ली सरकार इसकी समझ नहीं रही है। 3 दिन पहले हुआ, सीरियस नहीं लिया गया, आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। कल जो है दुर्गेश पाठक को ऑलरेडी एप्लीकेशन दी गई थी कि यहाँ पे
जो बैकलॉग वाटर होता है, सड़कों में पानी भर जाता है। यहाँ के लोकल रहवासियों ने बोला था कि आप यहाँ पे काम करिए, बट ग्राउंड से वो बिल्कुल नदारद हैं। और केजरीवाल जो है वो जेल में है और बाकी सब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले भी दिल्ली में भारी बारिश हुई थी जिसपे कह दिया गया था कि जब पूछा गया कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है तो जवाब दिया था कि बारिश ही बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए पूरा मैनेज नहीं हो पाया। अभी भी इस तरीके के मुझे ये बात में बहुत शर्म आती है कि केजरीवाल जो है आज मुख्यमंत्री नहीं बने, 10 साल से सरकार है। आतिशी 10 साल से आपकी सरकार चल रही है। अगर पानी नहीं आता तो आप कहते हो पानी नहीं आ रहा, भगवान ने कुछ कर दिया। पानी आ जाता है तो इतना आ जाता है संभल नहीं पाता। शैली ओबरॉय कहती है अब दिल्ली में पानी आने दीजिए, हमने सारी व्यवस्था कर ली है, इंजॉय करेंगे, इंजॉय बिल्कुल करेंगे, इंजॉय। अब देखिए 3 लोगों की मौत हो गई। यहाँ ये युवा हैं, ये पढ़े लिखे युवा हैं, ये यहाँ पे यूपीएससी क्रैक करने आए थे। आपने देखा 3 दिन पहले नीलेश ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर कर चुका था, मेंस की तैयारी कर रहा था, और कैसी दर्दनीय मौत हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा इस मौत की जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। आतिशी जल मंत्री हैं और यहाँ के जो एमएलए हैं दुर्गेश पाठक, उन पे 302 की एफआईआर हो। आपने कहा मजिस्ट्रेट जांच होगी, अरे मुलजिम तो आप खुद ही हो, मजिस्ट्रेट जांच आप किसकी करोगे? आपने जो गलत किया है उसकी जांच आप कैसे करोगे? तो मैं ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये 2 लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दोषी है उस पे कार्यवाही होगी। वो तो जो मैनेजमेंट है वहां पर किसी ना किसी को दोषी मानने की बात कह रही है। देखिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, दिल्ली सरकार अपने कामों को विफलता से कर रही है। आज 3 लोगों की जान गई, 3 दिन पहले 1 की जान गई, 4 जानें जा चुकी हैं। अभी अंदर 12 से 13 फीट पानी भरा हुआ है, पता नहीं है और कितनी जानें जाएंगी। आतिशी जल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ पे कोई ऐसा बने। आप ये देखिए, आप ये देखिए, ये अंदर से पानी आ रहा है। यहाँ 7 बजे से एनडीआरएफ पानी निकाल रही है। वही सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कितना पानी ऐसे बढ़ गया कि 7 घंटे से 6-4-5 घंटे हो रहा है, ऐसे कितना पानी? मैं आपसे कह रहा हूँ आप सुबह तक रुकिए। मैं नहीं चाहता, बट आप देखिएगा मौत की संख्या बढ़ती जाएंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार सोई है, युवा बेचारा जागा है और अब इंतजार हो रहा है और कितने लोग अंदर से निकलेंगे। बस यही कहूंगा और कहूंगा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छात्र यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं जी कि हम दिल्ली के वोटर नहीं है, इसीलिए हमारा ख्याल रखें। दिल्ली के वोटर अगर ये नहीं है तो मैं तो हूँ, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। एक डॉक्टर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। एक भाई ने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, मैं बिल्कुल इनके साथ खड़ा हूँ। दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एनडीआरएफ हो, आपको अपना काम करना पड़ेगा। चाहे इनमें से मैं कहता हूँ 99% लोग बिहार, यूपी, एमपी से पढ़ने आए हैं, बट एक आदमी की जिंदगी की कीमत है भारत में। ये कोई मैटर नहीं है कि ये वोटर नहीं है तो इनकी जिंदगी की कीमत नहीं होगी। 3 दिन पहले आपने देखा नीलेश मर जाता है, आज ये 3 लोग मर जाते हैं। अरे इनकी जिंदगी की कीमत कब होगी? सरकारों के लिए बहुत आम होता है। आतिशी ने उस दिन कहा मर गया कोई बात नहीं, हम इनको पैसे देंगे। आज उनने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच होगी। मैं कहूंगा आतिशी पे 302 का मुकदमा बने, दुर्गेश पाठक पे 302 का मुकदमा बने। इन दोनों को वो 302 इन पे लगनी चाहिए, क्योंकि ये है मौत के जिम्मेदार। देखिए सवाल कई खड़े हो रहे हैं। अभी जैसे मैंने पहले भी कहा था, पूरा यहाँ पर इलाके में लाइट्स को ऑफ कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है यहाँ पर चल रहा है, घंटों से पानी निकल रहा है, पानी का जो लेवल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके का जो फेलियर है वो कैसे हो गया। और यहाँ पर देखिए जो सरकारों में लोग हैं, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे यहाँ के एमएलए हो, वो लोग यहाँ से नदारद हैं। जो जब वोट्स होते हैं उस समय में जनता के बीच में ही आते हैं जनता से वोट मांगने के लिए, लेकिन अब जब ये छात्रों को यहाँ पर हर तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत है तो यहाँ पर कोई लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे और पानी का स्तर है जो है हम डर लग रहा है कि कहीं पूरी तरीके से जो नंबर्स ऑफ कैजुअलिटी है वो यहाँ पर बढ़ती ना चली जाए। फ़िलहाल के लिए मुझे दी से इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।